जय हिंद। आज हम समझेंगे 1971 हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। तो हो क्या रहा था कि 1971 में पाकिस्तान केवल पाकिस्तान ही था। पाकिस्तान को क्या बोलते थे हम? पश्चिम पाकिस्तान बोलते थे। इसका एक हिस्सा था यहाँ जो बांग्लादेश है आज, वो क्या था? पहले पूर्वी पाकिस्तान था। ये पूर्वी पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था। लेकिन जो पश्चिम पाकिस्तान वाले जो लोग थे वो पूर्वी पाकिस्तान वालों को उनका पूरा दर्जा नहीं देते थे। उनको ना तो विकास की जो परियोजना होती हैं उनको उनमें किसी में शामिल किया जाता था। उनसे बोला जाता था तुम काले हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारा कोई विकास नहीं हो सकता, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं। यहाँ तक कि उनको खाना, राशन, यहाँ तक कि उनकी एक नदी थी उनके थ्रू भी उनको पानी नहीं। तो 1970 में के जो दशक था उसमें एक नेता उभर कर आए जिनका नाम था क्या नाम था उनका? शेख मुजीब उर रहमान। तो 1970 में क्या हुआ था कि पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव हुआ था। तो चुनाव में शेख मुजीब उर रहमान क्या थे? 162 सीट थी टोटल, उनमें से 160 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की। लेकिन जो पश्चिम पाकिस्तान की आर्मी थी जिसे पाकिस्तान बोला जाता है, उसकी आर्मी का ही वहाँ दबदबा था। तो उसने उन्हें पीएम पद के लिए शपथ नहीं दिलाई। उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपको शपथ नहीं दिलाएंगे, क्योंकि जो हमारे रहमान साहब थे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मुझे अगर पूर्वी पाकिस्तान का अगर विकास करना है तो मुझे क्या करना होगा कि जो हमारी रक्षा पर जो बजट खर्च होता है उसमें थोड़ी बहुत कटौती करनी होगी, तभी हमें इनकी जो विकास परियोजना है उन पर काम कर पाएंगे। तो रहमान साहब ने 7 मार्च 1971 को अपना फर्स्ट भाषण दिया और उस भाषण में कहा कि अब बहुत हो चुका, अब हम क्या करेंगे, अपना नया देश बनाएंगे जिसका नाम बांग्लादेश होगा। लेकिन जो आर्मी थी उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और उसने 25 मार्च 1971 को ही क्या किया, रहमान साहब को गिरफ्तार कर लिया और जेल में बंद कर दिया। लेकिन रहमान साहब के जो समर्थक थे उन्होंने अपना एक दल बनाया, उस दल का नाम रखा मुक्ति वाहिनी। तो मुक्ति वाहिनी नहीं चाहती थी कि हमारा जो राज्य है, जो प्रांतीय था एक तरह से, जो पूर्वी पाकिस्तान था पश्चिम पाकिस्तान का, वो इनके अधीन रहे। पश्चिम पाकिस्तान के खिलाफ अपने आंदोलन चालू कर दिए। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, जो पश्चिम पाकिस्तान था पश्चिम पाकिस्तान ने क्या किया कि जो पूर्वी पाकिस्तान था यानी कि बांग्लादेश है, इस पर काफ़ी ज़्यादा क्या कर दिया, अत्याचार, जुल्म करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने क्या किया कि इनके जिंदा 30 लाख लोगों को क्या किया, कटवा दिया। इनकी महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई, बहुत बुरा उनके साथ बर्ताव हुआ। तो ये सब जब भारत ने देखा तो भारत ने कहा कि अब बहुत हो चुका, अब हम ऐसा नहीं होने। रहमान साहब थे वो बहुत ही नेक इंसान थे। उनको क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान ने एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था बंगाल का भाई। उन्हें बंगाल का भाई या बंगाल का दोस्त भी कहा जाता था। अब भारत इस मामले में दखल दे चुका था। तो हमारी जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी ने जनरल मानेक साहब से कहा कि बहुत हो चुका, अब हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे और ये युद्ध जीतेंगे और पूर्वी पाकिस्तान को सेपरेट राज्य यानी कि बांग्लादेश बनाएंगे। बट मानेक साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी आपने टाइम देखा है, क्योंकि जो हमारी इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री, उन्होंने अप्रैल में ये बात कही थी, अप्रैल 1971 में। तो उन्होंने कहा कि इस टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश आती है। क्या होता है, अप्रैल के महीने आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा यहाँ बाढ़ आती है, बारिश आती है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ इस टाइम गए तो हमें पाकिस्तान से ज़्यादा प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगी और हमारी सेना यहाँ नहीं लड़ पाएगी। आपने सुना होगा जब सिकंदर आया था अपना हाथी सेना लेकर आई थी, तो उसकी हाथी सेना यहीं कीचड़ में फंस गई थी और सिकंदर को वापस जाना पड़ा था। उन्होंने वही एग्जाम्पल इंदिरा गांधी जी को भी दिया। तो इंदिरा गांधी जी मानेंगे, इन्होंने कहा तो क्या करेंगे? तो मानिक साहब ने कहा कि हम सर्दियों तक का इंतजार करते हैं, जब तक हम क्या करेंगे, मुक्ति वाहिनी, जो हमारे रहमान साहब थे उनके जो समर्थक दल था मुक्ति वाहिनी, हम उसको ट्रेन करेंगे, उसमें जा करके और क्या करेंगे, अपनी सेना को पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बनना है उसकी कंडीशंस में डालेंगे। तो इंडिया ने क्या किया, अपनी बहुत ज़्यादा आर्मी क्या की, यहाँ खड़ी कर दी ये इस बॉर्डर पर, और जो पूर्वी पाकिस्तान है उसमें भेज दी। यानी कि यहाँ हमारी बहुत ज़्यादा आर्मी आ चुकी थी। इंडिया ने कुछ सैनिक यहाँ थे हमारे और कुछ सैनिक हमारे यहाँ थे। तो जो पाकिस्तान है उसको खबर लग गई, उसको पता चला
कि जो हमारा राजस्थान में एक जगह लोंगेवाला की सीमा यही है, तो यहाँ से इनको अटैक करना काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता। और हमारी इंडिया वेट ही कर रही थी कि सर्दी आने का। तो 3 दिसंबर 1971 का वो दिन था जब जो पाकिस्तान था उसने राजस्थान पर अटैक कर दिया। राजस्थान की एक जगह लोंगेवाला, उसमें अटैक कर दिया, क्योंकि उसको पता लगा था कि वहाँ 120 सैनिक हैं और वास्तव में वहाँ केवल 120 सैनिक ही थे। तो उन्होंने क्या किया कि रात में अटैक किया, ताकि हमारी जो एयरफोर्स थी वो रात में नहीं आ सकती थी इसलिए। बट उसको ये नहीं पता था कि हम भारत के वीर हैं, हम 120 ही उन पर भारी पड़ेंगे। तो उस टाइम जो लोंगेवाला जगह थी, उस टाइम के मेजर थे हमारे यहाँ कुलदीप सिंह, ये एक सिख थे, पंजाबी थे। तो कहते हैं ना कि पंजाबी तो एक पंजाबी 1.25 लाख के बराबर होता है। जो पाक के सैनिक थे वो 2800 प्लस, यानी कि 2800 ज़्यादा सैनिक आए थे, और प्लस अपने साथ क्या लेके आए थे, टैंक लेके आए थे। जबकि हमारे जो सैनिक थे लोंगेवाला में वो कितने थे, मात्र 120 ही सैनिक थे। तो जो कुलदीप सिंह थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो कुलदीप सिंह जो वहाँ मेजर थे, तो उनके पास केवल क्या थे, 3 माइंस थे। माइंस क्या होते हैं कि वो अगर कोई टैंक माइंस पर चढ़ जाता है तो ब्लास्ट हो जाता है। तो कुलदीप सिंह ने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया कि जो रेगिस्तान था राजस्थान का, उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ ऐसी जगह बनाई। तो उन्होंने सबसे पहले एक माइंस रखा, फिर सेकंड वाला माइंस रखा, फिर थर्ड, क्योंकि हमारे पास उस टाइम कुलदीप सिंह के पास 3 ही माइंस थे। फिर उन्होंने क्या किया, पूरे जो रेगिस्तान था इस तरह से जगह में सारे में क्या कर दिए, अपने जो खाने के टिफिन होते हैं वो सारे बॉक्स बिछा दिए। तो जब पाकिस्तान की सेना आई तो उन्होंने अपना टैंक जैसे ही चढ़ाया, फर्स्ट टैंक आया, माइंस चढ़ा उस पर और वो ब्लास्ट हो गया, सेकंड फिर ब्लास्ट हो गया, थर्ड फिर ब्लास्ट हो गया। तो पाकिस्तान वालों को लगा कि अरे यहाँ तो माइंस लगे हैं। उन्होंने अपने साइंटिस्ट वैज्ञानिकों को बुलाया और उन्होंने कहा कि इस माइंस को हटाओ। कुलदीप सिंह को पता था कि अगर हमने रात काट दी तो सुबह हमारी एयरफोर्स आके इनको दौड़ा लेगी। तो उनके जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 6 घंटे लगा दिए इसको माइंस समझ के, जो टिफिन थे उनको माइंस समझ के उसको ले जाते कि माइंस है ऐसे करके 6 घंटे लगा दिए। तो इस तरीके से उनको 3 बज गए रात के। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, कुलदीप सिंह ने जो रेगिस्तान था उसमें इस तरीके से कुछ खाई बना ली थी। खाई बनाने के और 20 किलोमीटर का जो एरिया था उसी में, केवल 20 किलोमीटर के एरिया में स्टार्टिंग में ही उन्होंने क्या किया था कि अपनी 120 जवानों को उसमें बैठा दिया था, बंदूक और गोला बारूद वगैरह लेके। और जैसे ही उनकी 3 बजे के बाद जो पाकिस्तान वालों ने जैसे ही फायरिंग स्टार्ट की, वो जैसे ही अंदर घुसे तो कुलदीप सिंह ने आदेश दे दिया और चारों ही तरफ से गोला बारूद फेंकने लगे और फायरिंग होने लगी। तो पाकिस्तान वालों ने समझा कि हमको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। तब तक हो गई सुबह हमारी एयरफोर्स ने आके उनको दौड़ाला। इस युद्ध में हमारे केवल 2 सैनिक मारे गए थे, जबकि पाकिस्तान के 2800 सैनिक प्लस टैंक ने हम पर हमला किया था। इसी बीच हमारी नेवी ने कहा कि जब आर्मी ने इनको दौड़ाला तो और एयरफोर्स ने आके दौड़ाला तो हम क्यों पीछे रहे। तो हमारी नेवी ने 5 दिसंबर 1971 को कराची में जाके पाकिस्तान के सारे ही जहाज़ों को क्या किया, नष्ट कर दिया। जैसे उनको पता चलता है कि पाकिस्तान का जहाज़ है वो उसको नष्ट कर देते। पाकिस्तान ने क्या किया, एक नई चाल चली। पाकिस्तान ने क्या किया, जो पश्चिम पाकिस्तान वही उसी की यहाँ बात चल रही है, तो उसने क्या किया कि अपनी PNS गाजी को हमारे जो INS विक्रांत को गिराने के लिए भेजा। PNS गाजी एक पनडुब्बी है जो समुद्र के अंदर चलती है और पाकिस्तान ने उसको क्या अमेरिका से खरीदा था, तो वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। और हमारा INS विक्रांत, हमारे इस INS विक्रांत एक जहाज़ था जिससे हमने जो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में अपनी जो आर्मी को हम ट्रेनिंग दे रहे थे, और जो मुक्ति वाहिनी थी हमारे रहमान साहब की जो संगठन था मुक्ति वाहिनी, उसको जो हम ट्रेनिंग दे रहे थे, मिसाइल और उनके खाने का सामान और बाकी सब सुविधाएं हम जो पहुंचा रहे थे, तो विक्रांत के थ्रू हम पहुंचा रहे थे। विक्रांत हमारा एक बहुत बड़ा जहाज है जहां से हमारे लड़ाकू विमान भी उड़ते थे। ठीक है, तो अगर ये गिर जाता तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता और शायद हम युद्ध को जीत भी नहीं पाते। तो इसकी एक खास बात ये थी कि ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी और समुद्र के अंदर चलती थी। लेकिन इसको हमारे पास एक ही जहाज़ था जो इसको गिरा सकता था, उसका नाम था INS राजपूत। अब कहाँ था, बंगाल की खाड़ी पर था। और जो INS राजपूत था विशाखापट्टनम में था। तो हमारे जो अधिकारी थे उन्होंने क्या किया
कि विक्रांत के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी जो वहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने सबसे बोला कि आप अपने घर पर फ़ोन कीजिए और उनसे बोलिए कि हमको कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिली है और हम विशाखापट्टनम जा रहे हैं। और विशाखापट्टनम के सारे मछुआरों को कहा गया कि आप यहाँ से जगह खाली कर दो, यहाँ बहुत बड़ा जहाज आ रहा है, उसके लिए अंडे और खाने का सामान वगैरह भी मंगा लिया गया। और मीडिया ने भी इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इस खबर को इस तरीके से आग की तरह फैला दिया। तो पाकिस्तान को खबर लग गई, क्योंकि हमारे यहाँ बेबीसर तो होते ही हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को ये बता दिया कि जो विक्रांत है वो बंगाल की खाड़ी पर नहीं, विशाखापट्टनम में, और हम यही चाहते थे। तो जो PNS गाजी थी पाकिस्तान की, वो विक्रांत के पास ना जाकर कहाँ पहुंची, INS राजपूत के पास, जो कि वहाँ इंतजार कर रहा था। दिक्कत क्या थी कि INS राजपूत यहाँ इसलिए नहीं आ सकता था क्योंकि इसके इंजन में खराबी थी और इसका यहाँ काम चल रहा था इंजन में, यानी कि ये उस टाइम आप कह सकते हैं खराब जहाज था। बट उसने खराब होते हुए भी जैसे ही इसको PNS गाजी को देखा, उसने उसको वहीं की वहीं डुबा दिया, जिसका झटका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लगा और पाकिस्तान को पता चल गया कि अब हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो पाकिस्तान ने क्या किया, अमेरिका से कहा कि आप इस मामले को UNA में उठाओ। तो अमेरिका ने ये मामला UNA में उठाया और कहा कि जो भारत है वो पाकिस्तान पर जुल्म कर रहा है और बेवजह उस पर आक्रमण व हमला कर रहा है। भारत ने कहा कि बेवजह आपने जो इसमें पूर्वी पाकिस्तान पर इतना जुल्म किया है, वहाँ की 3 लाख से ज़्यादा औरतों के साथ उन्होंने रेप किया था और 30 लाख से ज़्यादा लोगों को उन्होंने क्या कर दिया, जिंदा कटवा दिया था, और भी बहुत ज़्यादा उनके साथ जुल्म हुआ था। तो हम उनके लिए लड़ रहे हैं। तो भारत ने रूस से कहा कि आप इस मामले को यहीं की यहीं वीटो लगाकर क्या किए, इस प्रस्ताव को खारिज कीजिए। तो रूस हमारा बहुत पुराना दोस्त है, तो रूस ने कहा कि ठीक है। तो रूस ने इस जो अमेरिका ने जो UNO में जो प्रस्ताव उठाया था उस पर क्या कर दिया, वीटो लगा दिया। वीटो एक ऐसी शक्तिशाली पावर होती है जो 5 ही देशों के पास है, जो अगर लगा दिया जाए तो कोई भी प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सकता, वो वहीं खारिज हो जाता है। अब जो पाकिस्तान था उसने क्या किया, अमेरिका से बोला कि आप हमारी मदद कीजिए क्योंकि अब हम ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो अमेरिका ने क्या किया, अपना 7वां बेड़ा से मतलब है जैसे हमारा विक्रांत है, विक्रांत जैसे 7 जहाज हों, विक्रांत जहाज नहीं, जैसे और जहाज, तो एक विक्रांत से हम इतनी मदद ले सकते हैं। तो ऐसे 7 जहाज जिन पर मिसाइल वगैरह और भी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, वो एक साथ ले जाई जा सकती हैं। 7वां बेड़ा किसको गिराने के लिए, विक्रांत को गिराने के लिए। प्लस ब्रिटेन ने भी अपना ईगल बेड़ा यहाँ भेज दिया, लेकिन यहाँ भी हमारी रूस ने काफ़ी ज़्यादा मदद की। रूस ने ये देखा और रूस ने अपना 40वां बेड़ा और प्लस अपनी एयरफोर्स, उसके तो केवल 7वां ही बेड़ा था, रूस ने अपना ऐसे ही यानी कि एक साथ 40 जहाज आप मान सकते हैं जो एक साथ चलते हैं। इस तरीके से यहाँ विक्रांत के आगे ने विक्रांत पर हमला किया, तो ये रूस पर हमला समझा जाएगा। तो अमेरिका ने अपनी पनडुब्बियों को, जो पनडुब्बी समुद्र के नीचे चलती हैं, उसको ऊपर उठाया और उसकी रोशनी से देखा तो वो वहाँ भौचक्का रह गया और अमेरिका ने बोला कि रूस हमसे पहले पहुँच चुका है। लेकिन अब भारत को भी चिंता होने लगी थी क्योंकि ये मामला अब अंतर्राष्ट्रीय मैटर पर जा चुका था। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही अपने ईगो पर ले जा चुके थे, क्योंकि जो भारत ने इन दोनों के जहाज़ों को क्या कर दिया था, रोक दिया था। भारत को भी ये युद्ध हर हाल में जीतना था और इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना था। तो भारत ने क्या किया, पाकिस्तान पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया। भारत ने क्या किया कि ढाका पर अपने कुछ फौजी, बहुत ही कम फौजी थे उसमें, और बहुत ज़्यादा पुतले, यानी कि फौजियों के बेस में पुतले ढाका पर लैंड कराए। किसके थ्रू, अपने एयरफोर्स के थ्रू। जो भारत की जो आर्मी थी केवल उसी को पता था कि ये पुतले हैं, लेकिन पाकिस्तान और मीडिया वालों को क्या लगा कि ये क्या है, फौजी हैं। और सारी मीडिया वालों ने ये न्यूज़ छाप दी और अपने चैनल्स पर दिखाया कि ये 5000 हमारे फौजी उस पर पूरी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में उतरे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो पश्चिम पाकिस्तानी जो इसमें जुर्म कर रहे थे उनको ढूंढ कर मारेंगे। इधर मुक्ति वाहिनी अपना काम कर रही थी और प्लस हमारी सेना भी अपना काम कर रही थी। मुक्ति वाहिनी उन लोगों को ढूंढ कर काफ़ी ज़्यादा मार रही थी, मतलब पश्चिम पाकिस्तान का पूरी पाकिस्तान में पूरी तरह से जो दबाव था वो हट चुका था। मुक्ति वाहिनी ने सारे ही जो पश्चिम पाकिस्तानी पर जुर्म कर रहे थे उनको मार गिराया था। प्लस उसमें हमारी जो सेना थी उसने उसमें साथ दिया। प्लस इस मनोवैज्ञानिक जो भारत ने दबाव बनाया था, इसका जो
पाकिस्तान था, उस पर पश्चिमी पाकिस्तान था, उस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ा। 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने क्या किया, पाकिस्तान के जनरल नियाजी से कहा कि या तो आप आधे घंटे में आत्मसमर्पण कीजिए या फिर यहाँ हमला होगा। और नियाजी थे, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी। तो उन्होंने, हमारी जो सेना एयरफोर्स थी, उसने क्या किया था कि जो वहाँ के जो गवर्नर जनरल थे A.H. मलिक, पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल, यानी कि सरकार तो इन्हीं की वहाँ चल रही थी, तो उनके घर पर क्या किया, हमला कर दिया था। वहाँ से A.H. मलिक तो बच गए, लेकिन पूरा घर बर्बाद हो गया था। तो A.H. मलिक को काफ़ी डर लगा और उन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। और हमारे निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने क्या किया था, उनसे कहा था नियाजी से, या तो आप आधे घंटे में समर्पण कर दो, नहीं तो इसी तरीके से आपके सारे ही जो अधिकारी हैं उनके जो घर है उस पर हमला हो सकता है, हम इनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं लेते हैं। तो उनको पाकिस्तान वालों को पता चल चुका था, नियाजी को ये पता चल गया था कि अब हम जीत नहीं पाएंगे। तो उन्होंने आधे घंटे के अंदर आत्मसमर्पण जो पेपर जो अरोड़ा जी लेके गए थे उस पर साइन कर दिए। और ये बात गिनीज बुक में दर्ज हो गई, क्योंकि नियाजी ने जब उन पर आत्मसमर्पण किया था तो उनकी 93,000 सेना ने इसमें आत्मसमर्पण किया, उनके 93,000 फौजियों ने आत्मसमर्पण किया। ये बहुत बड़ी बात थी, आज तक अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी देश के 93,000 फौजियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया हो। नियाजी ने अपने जो स्टार थे वो उतार के दे दिए, अपनी जो रिवॉल्वर थी वो भी हमारे भारतीयों को दे दी। और जब वो ये साइन कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे, आपने थंबनेल पर वो पिक्चर भी देखी होगी। तो इसी तरीके से भारत ने ये बहादुरी के साथ जीता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा किस तरीके से भारत के जो हमारे आर्मी वाले हैं वो कितने ज़्यादा वीर हैं। तो अच्छे से मैं समझा पाई होंगी कि 1971 के युद्ध में क्या हुआ था, कैसे हमारी आर्मी जीती थी और कैसे उनके 93,000 फौजियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।